चंद्रप्पा, साहब जी। कुछ बात क्यों नहीं कर रहे? मैं क्या बात करूं साहब, इतने दिन हो गए आपको थाने में आए हुए, आज तक मैंने आपको इतना खुश नहीं देखा। हाँ। ये खुशी अगर हमेशा रखनी हो तो आपसे एक बात कहूं साहब। हाँ, कहो ना। मेरी सलाह है कि आप अपना ट्रांसफर ऑर्डर लेकर इस थाने से कहीं और चले जाना साहब। कुछ भी करने के लिए इस गांव के लोग हमेशा तैयार रहते हैं। अगर इन्हें पता चला कि इन सारी साजिशों के पीछे आप हैं, तो आपके घर में तो आग पक्का लगनी है साहब। 2 बच्चे हैं, प्यारी सी पत्नी है, सुखी परिवार है आपका। उसे बर्बाद होता हुआ मैं नहीं देख सकता। तुम्हारी बात सर आंखों पर, तो हम ऐसा ही करते हैं फिर। आपको नशा हो गया है, हद से ज्यादा पीकर आए हो आप। एक लिमिट तो होनी चाहिए ना। लिमिट क्रॉस करने वालों पर आज दी एंड का बोर्ड डालकर आया हूं, इसलिए मैं लिमिट से परे हूं। हे अनु, मैं ट्रांसफर लेने वाला हूं। पहले वो काम करो। ये स्ट्राइक लफड़ा, इन लोगों की बातें सब बहुत हो चुका है। कपड़े बदल कर खाना खा लो। अनुसुया, अनुसुया। अरे, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? एक छोटा सा काम बचा है, वो पूरा कर देता हूँ। आओ, दरवाजा बंद कर लो। कौन? अरे भाई कौन है? सर, आप यहाँ? सर, क्या बात है सर, आप इतनी रात को? बोर हो रहा था सेठ जी, तो यहाँ चला आया। सेठ जी, इस गांव में कुछ कत्लें हुई हैं ना, उनका कारण क्या है पता है? पता नहीं सर। मेरे खिलाफ आवाज उठाकर लोगों ने मुझे नामर्द, नालायक, बदमाश और छी थू कहते हुए मुझ पर थूका था। इसका क्या कारण है पता है? पता नहीं सर। इन सब का कारण आपकी बेटी है सेठ जी। सर, आपकी बेटी ने बस्ती वाले एक लड़के से प्यार किया था, पर ये उसके दोस्तों को पसंद नहीं आया और ये बात बढ़कर झगड़े तक पहुंची और फिर झगड़े से कत्ल तक पहुंच गई। सेठ जी, अब तक जितने भी कत्ल हुए उनका कारण तुम हो और तुमने जिसे जन्म दिया तुम्हारी बेटी। ये बात अगर गांव वालों को पता चल गई तो पूरे 12 सेठ घर को आग लगाकर जला देंगे सेठ जी। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सेठ जी, मजे की बात जानते हो? कल सुबह तुम्हारी बेटी की उससे शादी होने वाली है और शादी कराने वाला मैं हूं। सर, कल सुबह जब ये दोनों शादी करके भाग जाएंगे तो कत्ल की वजह इनका प्यार है और प्यार की वजह आपकी बेटी है, ये कहकर आपको काट डालेंगे वो। अब इतना कुछ जानने के बाद आपकी बेटी अगर उसे धोखा देती है तो लड़का सुसाइड करके मर जाएगा। वैसे भी वो सुसाइड करके नहीं मरा तो मैं उसे मार दूंगा। मारने के बाद सुसाइड प्रूव कर दूंगा उसे। सेठ जी, आपका केस खल्लास। अब बताइए सेठ जी, क्या करें? सर, दुनिया में बच्चे जरूर बुरे होते हैं लेकिन माँ बाप कभी बुरे नहीं होते हैं सर। बच्चे बुरे होने के बावजूद हमेशा उनकी भलाई चाहने वाले माता पिता ही होते हैं ना सर,
मेहरबानी करके हमको बचा लीजिए। मैंने सोचा नहीं था मेरी बेटी इतना गिर जाएगी। कल ये बात सारे गांव वालों को पता चलेगी, मेरी बेटी उसके साथ भाग गई तो बेइज्जत होके मरने से अच्छा है मैं और मेरी बीवी अभी यहीं पर जहर खाकर मर जाएं। भले कितने ही पैसे खर्च हो जाएं, हमारी इज्जत तो बच जाएगी। दया करके हमारी सहायता कीजिए सर। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। सर सर इसे रख लीजिए सर, लीजिए सर, लीजिए, इसको रख लीजिए। सर हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है सर। वो लड़का हमारी बेटी के पीछे ना आए, ऐसा कुछ कीजिए सर। सर हमें बचा लीजिए सर। इतनी रात को कहाँ लूट मार हो गई जो थाने में फोन कर रहा है? हेलो, कौन है? चंद्रप्पा। हाँ ठीक है सर। सेठ जी। हाँ अब मैं सर, आपकी बेटी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। सर इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। सर 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 बेटी। शीतल, साहब कितने अच्छे हैं जानती हो? हम दोनों को एक करने के लिए मेरी कितनी मदद की है जानती हो? चलो, हमें ये गांव, ये पढ़ाई, ये लोग, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं कूली बनकर तुम्हें पालूंगा। शादी करके कहीं दूर चले जाएंगे। आओ शीतल, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। आओ शीतल। शीतल, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। जानते हो, तुम पर भरोसा करके गलती कर दी। पता नहीं कैसे हो गई। हर दिन पहनने की यूनिफॉर्म छोड़कर कलर कपड़े पहनने की उम्र आती है। किसी एक लड़के को देखकर सारे बदन में बिजली सी दौड़ जाती है। मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। उसे बार बार देखने का मन करता है, बात करने का मन करता है, प्यार हो जाता है, उसका साथ चाहिए होता है, सब कुछ अच्छा लगता है। उसकी बातें, उसकी आंखें, उसके बाल, उसकी ची 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 ची। घिन आती है मुझे। मुझे अपने आप को देखकर घिन आ रही है। कौन हो, क्या हो, ये जाने बिना मेरे जैसी कितनी लड़कियां होंगी सर। प्यार करने वाले हमारे लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, चाहे कुछ भी करेंगे। अरे तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ले आऊंगा, ऐसा कहते हैं। शादी से पहले 2 बच्चों की गारंटी देते हैं सर। पर मर्दों का प्यार सिर्फ सोकर उठने तक होता है सर। उसके बाद भी अगर वो प्यार दिखाता है तो उसका दिल भरा नहीं है, समझो। उसका प्यार, मोहब्बत, ये सब कुछ सिर्फ 2 बच्चे पैदा होने तक रहता है। उसके बाद जो होता है वो तो समझौता होता है। केयरलेस प्यार, केयरलेस प्यार होता है सर। सर, लड़कियां प्यार में कभी धोखा नहीं देती हैं सर, पर ये कमीने मर्द
प्यार में लड़कियों को कभी सच नहीं बताते हैं सर। क्यों सर? क्योंकि उनका प्यार सच्चा ही नहीं होता। इसकी जात पात देखे बिना मैंने इससे प्यार किया, सच्चा प्यार किया सर। पर मैंने ऐसे इंसान से प्यार किया है, विश्वास ही नहीं होता। ऐसी बात मत करो शीतल। हाथ मत लगाना, छूना मत मुझे, हाथ मत लगाना मुझे। तुझे देखकर मेरे बदन में आग सी लग जाती है। मुझसे गलती हो गई। मैंने अपने माँ बाप को धोखा दिया। मैंने अपने आप से धोखा किया। मेरी गलती के लिए मैं खुद को सजा दूंगी। ये सही रहेगी। मेरी गलती के लिए मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। और ये अपने माँ बाप को धोखा देने के लिए क्यों 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 क्यों? मैंने इस इंसान से क्यों प्यार किया सर? क्यों 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 क्यों? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस सब से गुजरना पड़ेगा सर। सर मुझे ये प्यार व्यार कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मेरे माँ बाप ही नहीं रहेंगे तो मैं किसके लिए जीऊंगी? हाँ? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। शीतल ऐसी बातें मत करो शीतल। तुम्हारे लिए मेरे दोस्तों को दूर करके, उन सबको खोकर मेरी जान मैंने हथेली पर रखी है शीतल। अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है शीतल। सर देखिए ना सर, इसके बाप ने कैसे इसका ब्रेन वॉश किया है। आप तो समझाइए सर। सर दया करके समझाइए इसे, प्लीज सर समझाइए। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ सर, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इसे मेरी नजरों के सामने से दूर कर दीजिए शीतल। सर, नहीं दूर शीतल कर दीजिए। सर, तुम जाओ आप तो यहाँ समझाइए से। ना। जाओ। हम दोनों को आपने एक करने का वादा किया था सर, अब दूर करने का मत सोचिए। मैं इसे छोड़कर नहीं रह सकता सर। सर प्लीज। ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है सर। ये जिंदा रहेगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। मेरे पापा से कहकर मैं आपको 2-3 लाख और दिलवा दूंगी। इसे मार दीजिए, जान से मार दीजिए। इसे जिंदा मत छोड़िए सर। ये आदमी बहुत खतरनाक है, खत्म कर दीजिए इसे। सर खत्म कर दीजिए इसे। चंद्रप्पा, साहब जी। इस लड़की को इसके घर पर छोड़ो। नहीं साहब, आप तो। चंद्रप्पा, जो कहा वो करो। ठीक है साहब। आओ बेटी, आओ आओ आओ। चंद्रप्पा, कार में रुपयों की गड्डी पड़ी हुई है, उसे तुम लेकर जाओ। ठीक है साहब। सर सर वो जा रही है सर। सर शीतल जा रही है, रोकिए उसे। सर वो जा रही है सर, उसे रोकिए। वो जा रही है सर, प्लीज उसे रोकिए सर। शीतल शीतल सर, उसके बिना मैं जी नहीं सकता सर। क्यों जिंदा खड़ा है अब तक तू? अच्छा तो आप मुझे मार देंगे सर? तुझे जिंदा छोड़ूंगा ये किसने कहा तुझसे? सर आप कमीने, उस दिन मंदिर के पास मेरी पत्नी को देखकर क्या कहा था? 1 एकड़ जमीन जाएगी तो कोई बात नहीं, पकड़ूंगा तो इसी को पकड़ूंगा। 1 एकड़ जमीन बेचेगा? उस दिन ही तुझे खत्म करना चाहता था, पर बच गया तू कमीने। कमाने की औकात नहीं है तुझमें, चोरी करके जिंदगी चलाता है, चोरों की गैंग बना रखी है और उसका नाम जिंदा रखा है तूने। कुछ तो मिस हो रहा है। इस लड़के को कहीं बहुत करीब से देखा है मैंने चंद्रप्पा। सर आपने बुलाया? नाम क्या है तेरा? अशोक सर। ठीक है सर। यस, तेरे गैंग वालों ने क्या कहा था मुझसे?
तेरी छोटी सी बच्ची को बड़ी बनाकर भेजेंगे और इस बड़ी लड़की को तेरे साथ मजे करके बच्चे पैदा करने के लिए तेरे साथ जाने को कहने वाला बेवकूफ नजर आ रहा हूं क्या मैं? हे, वो लड़की अगर तेरे साथ जाने को तैयार हो जाती तो उसे भी तेरे ही साथ यहाँ पर उड़ा देता। झगड़ा शुरू करने की वजह तू है और सबकी जान जाने की वजह मैं हूँ, ये जानने वाला एक तू है या मैं हूँ। अरे कमीने, तुझे जिंदा छोड़ूंगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ भला और कौन होगा बता? अब जल्दी जाकर ऊपर वाले से तू मिल। दया करके मत मारिए सर, मेरी जान मत लीजिए सर। मैं जीना चाहता हूँ सर, मुझे ये प्यार व्यार कुछ भी नहीं चाहिए सर।